राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। वहां की हवाओं में एक दबी दबी सी दहशत थी। लोग रात ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे कभी अकेले बाहर नहीं निकलते और बूढ़े तो गांव के एक कोने की तरफ देखने तक से डरते थे। वो कोना जहां एक उजाड़ हवेली खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली में बरसों पुरानी एक डायन रहती थी। ये बात 100 साल पुरानी थी। गांव की एक सुंदर स्त्री रत्ना को उसके पति ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। उसकी मौत के बाद गांव में लगातार मौतें होने लगी। कभी बच्चा कुएं में गिरकर मर जाता तो कभी कोई औरत बिना कारण पागल हो जाती। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया, जिसने बताया कि रत्ना की आत्मा अब डायन बन चुकी है। उसके साथ हुए अन्याय ने उसकी आत्मा को भटकता हुआ राक्षसी रूप दे दिया है। तांत्रिक ने उसे उस पुरानी हवेली में बांध दिया, एक लोहे के दरवाजे और तांत्रिक मंत्रों से। समय बीतता गया, लोग उस हवेली को भूलने लगे, मगर डर अब भी कायम था। लेकिन एक दिन गांव में एक शहर से पढ़ा लिखा लड़का आरव आया। वो अपनी दादा दादी से मिलने आया था। उसने डायन की कहानी को बकवास माना और गांव के बच्चों के सामने शेखी बघार दी कि अगर सच में कोई डायन है तो मैं आज रात हवेली में जाऊंगा। गांव वालों ने बहुत रोका, मगर वो नहीं माना। रात को चुपचाप वो एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसा। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही वो हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा में अचानक ठंडक भर गई। आरव की टॉर्च बार बार बंद होने लगी। फिर अचानक एक काले साए ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद आरव कभी नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा हवेली के बाहर पड़ा मिला, जिसमें अंतिम वीडियो में एक औरत की चीख सुनाई देती है और एक साया कैमरे की तरफ झपटता है। आज भी जब रात को हवाएं तेज चलती हैं, लोग उस हवेली से एक औरत की हंसी सुनते हैं। धवलपुर अब एक उजड़ा गांव है। लोग कहते हैं जिसे भी रत्ना की कहानी झूठी लगती है, वो एक बार हवेली जरूर जाए, क्योंकि बरसों पुरानी वो डायन अब इंतजार नहीं करती, वो खुद चलकर आ जाती है।